अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होगा? तो उसी टॉपिक पे आज वीडियो है। और मतलब कब्र के अंदर क्या क्या होगा हमारे साथ, और जब हम जाते हैं जनाज़ा लेकर, मुर्दा जो खुश होता है या गम में होता है या तकलीफ़ में होता है, तो क्या क्या होता है उसके साथ, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आजकल की दुनिया में हम लोग कोई तैयारी नहीं करते हैं आखिरत की, और ज़िंदगी अपनी पैसा कमाने में और फालतू की चीज़ें जो दुनिया में होती हैं जिसका ना कोई फ़ायदा है ना कुछ है, तो उसके पीछे ज़रूर लग जाते हैं। लेकिन अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी आखिरत पहले संवार ले, उसके बाद दुनिया देखे। तो वो दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ें लेकर चलें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में रहे हैं और खाना भी खाया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करते थे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बिल्कुल दुनिया छोड़ दो, बस अल्लाह की राह में अलग जंगलों में चले जाओ, इबादतें करने लगो। ऐसा कोई मामला नहीं है दीन में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जीते थे और दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करते थे। तो मैं आपको अब हदीसें बताऊँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबी आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद नहीं थे घर पर। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या, मतलब कितनी इबादत करते हैं, रात में सोते हैं नहीं सोते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं, ये सब। तो फिर वो चलेगा ये पूछ के। तो एक ने मतलब वो करा कि मैं कभी भी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ूंगा, पूरी ज़िंदगी इबादत लगातार करता रहूँगा। दूसरे सहाबी ने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा जिससे मैं अल्लाह की इबादत में वो मुझसे नागा। तीसरे सहाबी ने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, पूरी ज़िंदगी बिना गैप लिए। तो फिर जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली, तो उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से ज़्यादा डरते हो? मैं यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा डरने वाले हो तुम अल्लाह से? मैं रात को सोता भी हूँ और कभी इबादत भी करता हूँ, और अपनी बीवी के साथ भी रहता हूँ, कभी सोता भी हूँ और कभी इबादत भी करता हूँ, रोज़ा भी रख लेता हूँ, कभी रोज़े छोड़ भी देता हूँ। तो ये जो हदीस थी ये मेरे दिमाग में आ गई आपकी बातों से, तो मैंने बताना ज़रूरी समझी। क्योंकि लोग दुनिया को छोड़ देते हैं बिल्कुल ही और इबादत गुजार बन जाते हैं बिल्कुल, लेकिन जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें करना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें बताई हैं ज़रूरी करना, वो ज़रूर करना है हमें। और उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हैं नमाज़ें पढ़ना तो वो आप पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरी ज़िंदगी सब कुछ छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, उसमें लग गए सब, तो ये इस्लाम में पसंदीदा अमल नहीं है। दुनिया के साथ भी रहना है। तो अब मैं आपको हदीस बताता हूँ। जब हम जनाजे को ले जाते हैं तो जनाजा जो नेक होता है तो वो कहता है कि मुझे देर मत करो, जल्दी ले जाओ, और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है एक, जिससे ठंडी हवाएं और खुशबुआँ आती हैं। और अगर जनाजा बुरा होता है तो वो चीखता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, आए अफसोस, कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, आए अफसोस। और वो इतनी ज़ोर से चीखता है, मतलब उसकी आवाज़ें इतनी ख़तरनाक होती हैं कि अगर जिन और इंसान सुन लें तो वो बेहोश हो जाएं। उस जिन और इंसान के अलावा पूरी मखलूक उसकी आवाज़ें सुनती हैं, जानवर वानवर सब, लेकिन जन्नात और इंसान नहीं सुन सकते बस। तो जब कोई जनाजा जा रहा होता है हम अच्छा गुमान ही रख सकते हैं कि वो अच्छा इंसान था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, जब इंसान मर जाता है तो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते हैं, और जब वो ज़िंदा होता है उस वक्त उससे बुरा कोई इंसान नहीं होता है, और जब वो मर जाता है तो उसकी तारीफ़ें अल्लाह इसे जन्नत नसीब फरमाए। बेशक दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी दुआएं, उसके लिए दुआएं और उसकी तारीफ़ें सब कुछ होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को लेकर, उसकी हर चीज़ को लेकर, उसके बारे में इतनी बुरी बातें, और ऐसा है वो वैसा है ये है वो है, तो ये वाली बातें भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक गलत चीज़ है कि हम ज़िंदगी में भी किसी को बुरा ना कहें, दूसरे के लिए अच्छा गुमान रखें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और सबको तौफीक दे। तो अब मैं आपको दूसरी हदीस बताता हूँ कि जब इंसान मुर्दा दफनाया जाता है बहुत चीखता है जो गुनहगार होता है, और फिर मुनकर नकीर आते हैं, उससे सवाल जवाब पूछते हैं। 4 सवाल होते हैं कब्र में। 4 सवाल कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बता दूँगा आपको। सबसे पहला सवाल तो वही होता है कि तेरा रब कौन है? तो फरमाता है, अगर सही होता है इंसान, मतलब नेक इंसान होता है, तो वो फ़ौरन जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है।
تو اس وقت منکر نکیر دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تو اگر نیک انسان ہے تو بتا دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہو جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ یہ سب باتیں تم نے کہاں سے سیکھی، تو فرمائے گا اللہ کی کتاب سے، قرآن سے۔ تو جب آپ لوگ قرآن پڑھے ہی نہیں ہوں گے تو کیسے کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب سے سنی تھی۔ تو ضروری ہے قرآن کا ترجمہ خود پڑھیں اور کئی بار پڑھیں۔ اب میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو گنہگار ہوں گے، اس سے پوچھ جائے گا تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ہے افسوس، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ پھر منکر نکیر فرمائیں گے کہ تیرا دین کیا ہے، تو کہیں گا ہے افسوس، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرمائیں گے ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے، تو پھر وہ کہے گا ہے افسوس، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ جو لوگ کہا کرتے تھے بس وہی مانتا تھا میں۔ یہ حدیث میں الفاظ ہیں، جو لوگ کہا کرتے تھے صرف وہی مانتا تھا میں۔ قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہوگا جب اس سے یہی چیزیں نہیں پتہ ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ قرآن کتنا ضروری ہے سمجھ کے پڑھنا، ورنہ انسان میں اپنی زندگی اپنی آخرت کیوں برباد کروں کسی کے چکر میں اپنے آپ پڑھوں گا اور اپنے آپ سیکھوں گا کیا لکھا ہے قرآن میں، اور 10 مولانا کی سنوں گا کہ کس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہے، ایسے فیصلہ ہوگا۔ تو پھر اب آگے کی میں آپ کو اور بتاؤں حدیث کیا ہے کہ جب انسان نیک انسان ہوگا تو وہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جو قبر میں سے ڈائریکٹ ہوا آئے گی اور خوشبو آئیں گی بہت اچھی، مہک جائے گی اس کی قبر اور روشنی ہوگی خوب۔ اور ایک فرشتہ آئے گا جو صرف فرمائے گا تم کون ہو، تو وہ بتائیں گے کہ میں تمہارے اعمال ہوں، بہت خوبصورت سے ہوں گے، بہت اچھے، مطلب نیک انسان ہے ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے تو اعمال فرشتے کی شکل میں آئیں گے۔ اور جب برا انسان ہوگا تو اس کی دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور دوزخ کی آگ، بدبوئیں، اندھیرا، گھپ، اور پھر اس میں سے ایک نکل کر آئے گا، انسان کی شکل میں آئے گا شاید، تو وہ آئے گا تو فرمائے گا تم کون ہو، جو بن کے آئے گا انسان کی شکل میں، وہ کہے گا میں تمہارے اعمال ہوں، برے اعمال۔ تو دیکھیں اب تو جو نیک انسان ہوگا وہ گہار لگائے گا اللہ سے کہ اللہ جلدی سے قیامت آئے اور مجھے جنت مل جائے، کیونکہ وہ جنت کو دیکھ رہا ہوگا نا کھڑکی میں سے، قبر میں سے، اس کی خواہشیں ہوں گی کہ جلدی سے وہ جنت میں چلا جاؤں۔ اور جو برا انسان ہوگا جس کے اعمال بہت برے ہوں گے تو وہ اللہ سے گہار لگائے گا اللہ کبھی قیامت نہ آئے، کیونکہ اسے بھی دیکھ رہا ہوگا کہ میرے اوپر ابھی سے اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں اور جب دوزخ میں چلے جاؤں گا تو کیا حال ہوگا۔ تو سوچیں، ابھی سے ڈر جائیں، ابھی بھی عقل ہے، ابھی ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں جو لوگ، اللہ انہیں توفیق دے، اور مجھے بھی سب لوگ اچھے سے اچھے عمل کریں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، یہ سب بھی گناہ ہیں، اس سے بھی دوزخ ملے گی۔ اور نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، اور نفل اپنی نمازیں بھی خوب پڑھیں، موقع ملتے ہی خوب پڑھیں نمازیں، اور نماز 5 وقت کی جو فرض ہے وہ تو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔